श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक, एक ब्रजवासी, एक मोची बनिया, एक ब्राह्मण, तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये तामस भक्त हैं। लीला में ब्रजवासी तो रोहित गोप है, और मोची बनिया कालिका है, और कालिका के एक सहचरी है, तिनको नाम संशया है। सो संशया यहाँ ब्राह्मण को प्रागट्य जाननो। ये सुगंधिनी ते प्रकटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। सो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी को पधारे। सो ब्रजवासी आपके संग हते। सो एक गांव में डेरा भये। सो वा गांव में एक बनिया जोड़ा बेचतो। सो वासो मोची कहते। सो वा मोची बनिया को देवी को वरदान हतो। सो वह जासो कहे जो मरी जा, सो वह मरी जातो। देवी वा मोची सो बोलती। सो वह मोची बनिया की दुकान पे एक ब्रजवासी जोड़ा पहरवे को गयो। सो वह मोची ने ब्रजवासी सो मोल ठहराए के जोड़ा पहराई दिए। इतने में 5-7 ग्राहक और आए गए। सो उनको जोड़ी दिखाईवे लाग्यो, और वह ब्रजवासी ने कही जो तेरे दाम ले। परी वह तो लेऊ लेऊ करे और ले नहीं, औरन को जोड़ी पहरावे। सो 2-4 बार वह ब्रजवासी ने कही जो दाम ले, परी वह तो सुने नहीं। तब वह ब्रजवासी को रीस चढ़ी। सो झोड़ा सहित वह मोची को लात मारी। तब वाने कही जो मरी मरी, परी कछु न भयो। पाछे ब्रजवासी तो दाम दे के डेरा गयो, और वह मोची उठी के घर में जाई के देखे तो देवी कापे हैं। तब इन मोची ने देवी सो कही जो तू काहे को कापे हैं, तेरो वचन तो नहीं चलियो। तब देवी बोली जो ये तो वैष्णव ब्रजवासी श्री गुसाई जी के सेवक है, ओरन को सराप लगे, तेने इनसो ऐसो कहो, ताते में कापत हूँ। तब मोची ने कही जो तुम ते और बड़े हैं। तब देवी बोली जो मोते बड़े वैष्णव हैं, वैष्णव ते बड़े श्री गुसाई जी। तब उन मोची ने कही जो मैं उन्हीं की शरणी जाऊंगो। पाछे वह मोची जहाँ श्री गुसाई जी के डेरा हते तहाँ आयो। सो इन ब्रजवासीन के पायन परी के कही जो मोको वैष्णव करो। तब वह ब्रजवासी ने श्री गुसाई जी सो विनती करी जो महाराज मोची शरणी आवत हैं, सो याको शरणी लेउगे। तब श्री गुसाई जी ने कही जो मोची है जोड़ा बेचे है। तब उन मोची ने कही जो महाराज बनिया हूँ, उद्यम मोची को है, सो अब यह उद्यम न करूँगो, कपड़ान की दुकान करूँगो। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके वहाँ को नाम सुनायो। पाछे वह मोची ने घर आए के जोड़ा सब बेची डारे। रातों रात सब घर लीपियो पोतियो। सवारे स्त्री को श्री गुसाई जी के पास नाम सुनवायो। ता दिन व्रत किए। पाछे देवी को तो खाड़ में पटकी। दूसरे दिना श्री गुसाई जी ने स्त्री पुरुषन को ब्रह्मसमन करवायो। पाछे इनने विनती करी जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गुसाई जी ने श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि जो श्री ठाकुर जी की सेवा करो। पाछे आप तो एक ब्रजवासी ते आज्ञा किए जो आके घर जाई के खासा सेव की सेवा की विधि कराई आऊ। पाछे ब्रजवासी ने जाई के सब घर खासा करवाए के वासन बदलवाए, जल घरा की विधि सब बताई। पाछे श्री गुसाई जी ने सेवा पधराई दीनी, और 5-7 दिन आप वही गांव में डेरा राखे, सब सेवा की विधि सिखाई। पाछे आप तो श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के ब्रज में पधारे, और ये 2 स्त्री पुरुष भली भांति सो सेवा करन लागे। सो एक दुकान कपड़ान की करी। पाछे नित्य सवारे उठी के स्त्री जन सामग्री करे, आप मंगला करके सिंगार धराए के पाछे दुकान पे जातो। पाछे स्त्री सिंगार भोग राजभोग धरे, सो यह राजभोग आरती समय जाई के राजभोग आरती करे। अनुसर करी के गाय को दे के महाप्रसाद लेके दुकान पे जातो। सो वाकी कपड़ान की दुकान हती। सो एक दिना एक ब्राह्मण वैष्णव वा गांव में आयो। सो उनकी दुकान के आगे होई के निकस्यो। तब मोची देखी के उठी के मिलियो, श्री कृष्ण स्मरण करी के दुकान पे ले आयो।
भाव सहित बहुत आदर कियो। पाछे अपने घरवा ब्राह्मण वैष्णव को ले गयो। सो आप तो नाय के राजभोग आरती करी। इन ब्राह्मण वैष्णव ने श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। पाछे अनुसर करी के इन ब्राह्मण वैष्णव को अपने घर में सब दिखाए। जो ये खासा ये सेवकी, ये हमारी सेवकी न्यारी है, और यह श्री ठाकुर जी की खासा है। यह सखड़ी अनसखड़ी दूध घर सब दिखायो। प्रसादी और भोग न्यारे न्यारे धरतो, सो बहुत उज्ज्वलता सो करतो। तब यह ब्राह्मण वैष्णव उज्ज्वलता देखी के बहुत प्रसन्न भयो। पाछे इनको नवायो और पूछी, जो तुम्हारी इच्छा हुई तो दूधगर की सामग्री लेऊ। तब इन ब्राह्मण वैष्णव को कछु लौकिक जाति व्यवहार की सुधि न रही। न जाति पूछी, उज्ज्वलता देखी के कही, जो सखड़ी लेऊंगो। तब उन पाछे सखड़ी अनसखड़ी भली भांति सो महाप्रसाद लिवायो। पाछे बीरी लेके ये तो गांव में गयो और मोची अपनी दुकान पे गयो। पाछे गांव में एक और वैष्णव ने वह ब्राह्मण वैष्णव को देखी कि श्री कृष्ण स्मरण करियो और पूछी, जो तुम कब आए हो। तब ब्राह्मण ने कही, जो मैं तो सवेरे ही को आयो हूँ। तब इनने पूछी, जो उतारो कहाँ कियो है। तब कही, जो अब ताई तो फलाने वैष्णव के घर है। तब कही, जो चलो महाप्रसाद लेऊ। तब इन ब्राह्मण ने कही, जो उनके घर महाप्रसाद लियो है। तब इन वैष्णव ने कही, जो तुम तो ब्राह्मण हो और वे तो मोची है, जोड़ा को व्यापार कर तो अब सेवक भयो है। तब ते कपड़ान की दुकान कीनी है। तब यह सुनी के इन ब्राह्मण के मन में ग्लानि आई। सो संदेह होत मात्र कपाल पे सफेद कोड निकस्यो। तब उनने कही, जो संदेह कियो ताते यह कोड भयो। पाछे विचार कियो, जो अब तो श्री गुसाई जी के पास जानो, वे कृपा करेंगे तब आछो होएगो। पाछे वह ब्राह्मण वैष्णव श्री गुसाई जी के पास आयो। सो श्री गुसाई जी को दर्शन कियो। पाछे विधि पूर्वक सब समाचार श्री गुसाई जी के आगे कहे। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो तेने संदेह कियो ताते यह कोड भयो। अब ब्रज परिक्रमा करो, सब कुंड में न्याय के सब कुंड की रज याके ऊपर लगाओ। और इन ब्राह्मण वैष्णव ने ब्रज यात्रा करी, सब कुंड की रज लगाई। सो आधो कोड मिटियो और आधो रहियो। तब फिर श्री गुसाई जी के पास आई विनती कीनी, जो महाराज आधो कोड तो गयो है और आधो अबहू है। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो श्री द्वारिका जी के मार्ग में हरिदास की बेटी है, उनके पास जाऊ, वे आछो करी देगी। तब वह वैष्णव हरिदास की बेटी के पास आयो। तब उन आदर सो भली भांति सो उतारो दीनो। पाछे पूछी, जो कहाँ ते आए हो। तब इनने कही, जो श्री गुसाई जी ने तुम्हारे पास पठायो है। तब वह बहुत प्रसन्नता सो कही, जो श्री गुसाई जी ने बड़ी कृपा करी। पाछे राजभोग आरती करी के दर्शन करवायो। पाछे वैष्णव ते कही, जो उठो, नहाओ और महाप्रसाद लेऊ। तब वह ब्राह्मण स्नान करी के अपरस ही में आए बैठियो। तब हरिदास की बेटी ने वह ब्राह्मण से पूछियो, जो सखड़ी लेउगे के अनसखड़ी लेउगे। तब इनने कही, जो सखड़ी लेऊंगो। तब इन अनसखड़ी महाप्रसाद धरियो। सो वह ब्राह्मण ने प्रसन्नता सो लियो। पाछे महाप्रसाद लेके वह ब्राह्मण बैठियो। तब हरिदास की बेटी ने पूछी, जो तुम्हारो आवनो कैसे भयो। तब उन ब्राह्मण वैष्णव ने सब समाचार कहे। तब उन हरिदास की बेटी ने अपने धनी मानिक चंद सो झाई के कहीं, जो श्री गुसाई जी ने पठाए हैं, ताते इनको आछो करियो चाहिए। तब मानिक चंद ने कही, जो आछो होई सो करो। तब वह हरिदास की बेटी ने कही, जो रुपया 2000 चाहिए। तब वह वैष्णव भलो होई। तब मानिक चंद ने कही, जो भलो, जो खर्च होई सो करेंगे। तब हरिदास की बेटी ने कही, जो सब गामन में कंकोत्री लिखी के सब वैष्णव को बुलाओ। तब मानिक चंद ने वैसे ही कियो। सो सब वैष्णव बुलाए, ध्वजा ठाड़ी करी, मंडप रोपे। सब वैष्णव आए, सबन को महाप्रसाद लिवायो। तब हरिदास की बेटी ने इन ब्राह्मण वैष्णव ते कही, जो सब वैष्णव महाप्रसाद ले उठे। तब एक डबरा में थोड़ी थोड़ी सबन की जूठनी भेली करी लीजो। ऐसे 3 दिन ताई लेनो। सबन की पात्री उठावनी, सब शुद्ध करनो। पाछे उन ब्राह्मण वैष्णव ने विश्वास पूर्वक वैसे ही एक डबरा में सबन की जूठन भेली करी के आप ले गयो।
सब जगह शुद्ध करी। सो दूसरे दिन कोड आधो रह्यो, फिर दूसरे दिन लीनी, तब कोड चौथा ही रह्यो, पाछे फेरी तीसरे दिन लीनी, तब देह कंचन सी भई। पाछे वह ब्राह्मण वैष्णव हरिदास की बेटी सो विदा वे श्री गुसाई जी के पास आयो। सो सब समाचार श्री गुसाई जी के आगे कहे और कहो जो महाराज वहाँ बड़ो आनंद भयो, हजारन रुपया श्री गोवर्धन नाथ जी की भेंट भये। पाछे श्री गुसाई जी की भेंट हूँ बहुत भई है। सो सब श्री गुसाई जी के पास पहुँचाए। ताते वैष्णव को जो करनो सो विचार के करनो, और जो बिना विचारे करे तो संदेह न करनो। भाव प्रकाश या वार्ता का अभिप्राय यह है, जो भगवदीय वैष्णवन में जाति बुद्धि सर्वथा न करनी, किए ते अपराध होई, ताते भगवदीय वैष्णव को स्वरूप अलौकिक जाननो। सो वे ब्रजवासी ब्राह्मण मोची ये तीनों श्री गुसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नाही। सो कहा ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक ब्रजवासी, एक बनिया मोची और एक ब्राह्मण, ये तामस भक्त हैं। लीला में ब्रजवासी तो रोहित गोप है, और मोची बनिया का नाम कालिका है, और ब्राह्मण का नाम संशया है। तो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी पधारे, तब उनके संग ब्रजवासी थे। तो एक गांव में आपने मुकाम किया। उस गांव में एक बनिया जो जोड़े बेचता, अर्थात जूते चप्पल, तो उनको सब मोची कहते। तो उस मोची को देवी का वरदान था कि वो जिसको भी मर जाए ऐसा कहते वह मर जाता। उनसे देवी प्रत्यक्ष बोलती थी। तो वह मोची की दुकान पे एक ब्रजवासी जोड़े खरीदने गया। तब वह मोची ने एक जोड़े पसंद करवा के दिए। इतने में उनकी दुकान पे और लोग भी खरीदने आ गए। तब ये ब्रजवासी ने उनसे दाम पूछा, पर वो मोची तो दूसरे लोगों को दिखाने में लग गया। तब ये ब्रजवासी ने 3-4 बार कहा कि कितने रुपये हुए हैं, ले लो। पर जब वह मोची ने नहीं सुना, तब ब्रजवासी ने वह जोड़े सहित वह मोची को लात मारी। तब वह मोची ने कहा कि मर जा, पर वह ब्रजवासी तो नहीं मरे। फिर अपना दाम देके वह वापस मुकाम पे आ गए, और वह मोची घर गया। तब देखा तो देवी तो काँप रही है। तब वह मोची ने देवी से पूछा कि आप काँप क्यों रही हो, और मेरा वचन तो काम नहीं आया। तब देवी ने कहा कि वो वैष्णव ब्रजवासी श्री गुसाई जी के सेवक हैं। दूसरों पे तो तेरा श्राप लगता है, पर उन पे नहीं लगेगा। पर तूने उनको ऐसा कहा, इसलिए मैं काँप रही हूँ। तब वह मोची ने देवी से पूछा कि आपसे भी कोई बड़े हैं क्या? तब देवी ने कहा कि मुझसे बड़े वैष्णव हैं, वैष्णव से बड़े श्री गुसाई जी हैं। तब वह मोची ने कहा कि मैं तो उनकी शरण में जाऊंगा। फिर वह मोची श्री गुसाई जी के मुकाम पे आया, और वह ब्रजवासी के पैरों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे भी वैष्णव करो। तब वह ब्रजवासी ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, यह मोची है और शरण में लेने की विनती कर रहा है। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि मोची है, जोड़े बेचता है। तब वह मोची ने विनती करी कि महाराज, मैं बनिया हूँ और उद्यम मोची का करता हूँ, पर अब यह नहीं करूँगा, अब कपड़े की दुकान करूँगा। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके उनको नाम सुनाया। फिर दूसरे दिन उनकी स्त्री को भी नाम सुनाया और दोनों को ब्रह्म समन दिया। फिर वह मोची ने अपने जोड़ों की दुकान का सामान बेच के नई कपड़े की दुकान करी। फिर श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि अब श्री ठाकुर जी पधराओ और सेवा करो। फिर श्री गुसाई जी ने वह ब्रजवासी को उनके घर भेजा कि इनको सब मार्ग की रीति अनुसार सब घर में बता के आओ। फिर वह ब्रजवासी इनके घर आए और सब बासन आदि नए मंगवाए और सब खासा अपरस सब बताया। और फिर श्री गुसाई जी ने इनको श्री ठाकुर जी पधरा दिए। और फिर आप तो श्री द्वारिका जी के दर्शन करके ब्रज में पधारे। और ये दोनों स्त्री पुरुष श्री ठाकुर जी की सेवा आनंद पूर्वक करने लगे। फिर एक दिन इनके गांव में एक वैष्णव ब्राह्मण आए। तब यह बनिया ने उनको देखा और श्री कृष्ण स्मरण किया।
और अपने घर ले आए। फिर वह ब्राह्मण ने वहाँ उनके घर की शुद्धता आदि देखकर सखड़ी महाप्रसाद लिया। फिर वहाँ से वह ब्राह्मण निकले। इतने में उनको कोई और वैष्णव मिला। वो उनको अपने घर ले गया और फिर महाप्रसाद का पूछा। तब वह ब्राह्मण ने कहा कि अभी तो मैं उनके यहाँ लेकर आया हूँ। तब वह वैष्णव ने कहा कि वह तो मोची है और आप तो ब्राह्मण हो, वो तो अभी अभी वैष्णव हुआ है। तब यह सुनकर वह ब्राह्मण के मन में ग्लानि आई। तब संदेह होते ही उनके कपाल पे सफ़ेद कोढ़ निकला। फिर उनको लगा मैंने वह वैष्णव पर संदेह किया, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर वह श्री गोसाई जी के पास गए और श्री गोसाई जी को दंडवत करके सब समाचार कहे। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि तूने संदेह किया, इसलिए ये कोढ़ हुआ है। अब ब्रज की परिक्रमा करो, सब कुंड में स्नान करके सब कुंड की रज अपने माथे पे लगाना। फिर वह वैष्णव ने वैसा ही किया। फिर वापस श्री गोसाई जी के पास आके विनती करी कि महाराज, आधा कोढ़ तो गया, अब आधा बाकी है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि श्री द्वारिका जी के मार्ग में हरिदास की बेटी है, उनके पास जाओ, वो तुम्हारा ये रोग ठीक कर देगी। तब वह ब्राह्मण हरिदास की बेटी के पास आए। तब हरिदास की बेटी ने उनको बहुत आदरपूर्वक अपने घर में लिवाए लाए और अपने श्री ठाकुर जी के राजभोग आरती पश्चात उनको स्नान करा के महाप्रसाद लिवाया। फिर वह ब्राह्मण ने सब समाचार उनसे कहे। तब हरिदास की बेटी ने अपने पति माणिक चंद को कहा कि इनको श्री गोसाई जी ने भेजा है और इनका रोग दूर करना है, उसके लिए 2000 रुपये लगेंगे। तब माणिक चंद ने कहा कि जो खर्चा होगा वो हम करेंगे। फिर हरिदास की बेटी ने उत्सव करा और ध्वजाजी पधराई और सब वैष्णवों को महाप्रसाद लिवाया। और यह ब्राह्मण से कहा कि सब वैष्णवों की पातल में से थोड़ा थोड़ा जूठन निकाल के एक डबरा में रखना और उनको 3 दिन तक लेना और यहाँ सब साफ सफाई करना। फिर वह ब्राह्मण वैष्णव ने वैसा ही किया और श्रद्धापूर्वक किया और वैष्णव का जूठन प्रसाद 3 दिन तक लिया, जिससे उनकी देह कोमल हुई और सारा कोढ़ का रोग उनका दूर हो गया। फिर वह ब्राह्मण वापस श्री गोसाई जी के पास आए और सब समाचार कहे कि वहाँ बड़ा आनंद आया और 1000 रुपये श्री गोवर्धन नाथ जी के भेंट आए हैं और श्री गोसाई जी की भी जो भेंट आई थी वह उन्होंने वहाँ पधराई। भाव प्रकाश में कहते हैं कि इसलिए वैष्णवों को जो करना हो वह विचार के करना चाहिए और वैष्णवों में जाति बुद्धि सर्वथा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव का स्वरूप अलौकिक जानना चाहिए। तो वह ब्रजवासी, वह मोची और ये ब्राह्मण श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।